न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी शहरों में लगे होर्डिंग्स की। आज के डिजिटल दौर में होर्डिंग्स और बैनर्स भी डिजिटल हो गए हैं, जिनमें वीडियो के जरिए प्रमोशन किया जाता है। लेकिन इन होर्डिंग्स को लेकर मुंबई में बैन लगाने की तैयारी हो रही है। मुंबई शहर में लगे होर्डिंग्स को लेकर बीएमसी यानी कि बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जल्द ही एक पॉलिसी लाने जा रही है। बहुत मुमकिन है कि इस पॉलिसी में वीडियो वाले डिजिटल होर्डिंग्स पर पूरी तरह से बैन लगाने की तैयारी है। इसे लागू करने से पहले बीएमसी की ड्राफ्ट पॉलिसी को सोशल मीडिया पर शेयर किया जाएगा, जिस पर नागरिकों से सुझाव मांगे जाएंगे। बीएमसी ने होर्डिंग्स के लिए ड्राफ्ट पॉलिसी तैयार करने के लिए एक कमेटी बनाई थी, जिसमें नगर निगम के अधिकारियों के अलावा पर्यावरण विशेषज्ञ और आईआईटी बॉम्बे के 2 सदस्य शामिल थे। 16 जुलाई को हुई कमेटी की बैठक में डिजिटल होर्डिंग के ट्रैफिक सेफ्टी, पर्यावरण पर असर और राजस्व कमाने जैसे तमाम पहलुओं पर चर्चा की गई। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि वीडियो वाले डिजिटल होर्डिंग्स वाहन चलाने वालों का ध्यान खींचते हैं, जिसके बाद कमेटी के ज्यादातर सदस्यों ने ऐसे होर्डिंग पर बैन लगाने की मांग उठाई। यही नहीं, डिजिटल होर्डिंग की तेज रोशनी वाली ब्राइटनेस को भी कंट्रोल करने की जरूरत पर जोर दिया गया। जानकारी के मुताबिक मुंबई में बीएमसी की जमीन पर कुल 1025 होर्डिंग्स लगे हैं। बीएमसी ने अब तक 83 डिजिटल होर्डिंग्स के लिए मंजूरी दी है और अभी शहर में कुल 67 डिजिटल होर्डिंग्स लगे हुए हैं। बीएमसी के मुताबिक आने वाले समय में डिजिटल होर्डिंग की संख्या बढ़ने के आसार हैं, क्योंकि फ्लेक्स वाले होर्डिंग को डिजिटल में बदलने के लिए कई आवेदन लंबित पड़े हैं। केरल जैसे राज्यों ने पहले से ही फ्लेक्स वाले होर्डिंग पर बैन लगा दिया है, क्योंकि ये होर्डिंग बायोडिग्रेडेबल नहीं होते, यानी कि अपने आप ये नष्ट नहीं होते हैं। जाहिर सी बात है, टेक्नोलॉजी से कई फायदे होते हैं तो कुछ नुकसान भी होता है। ऐसे में लोगों के अनुभवों को देखते हुए इसके सही या फिर गलत इस्तेमाल को समझना जरूरी है। तेज रोशनी के साथ वीडियो वाले डिजिटल होर्डिंग लगते तो अच्छे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वाहन चालकों को भटकाते भी हैं, जिससे सड़क हादसा होने का खतरा रहता है। इस मुद्दे पर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। धूप पे चमकता है, गड़ता है, आंख में दिखता नहीं है सामने बराबर। नजर अगर उठा के उसको देख लो ना, फिर आगे देखो तो बराबर दिखता नहीं है। ये तकलीफ है, एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा इससे। तो लोग उस पर देखने लग जाते हैं, उनको ध्यान से हट जाता है कि मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, तो आगे कुछ भी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ड्राइविंग का वही हिसाब है। उसकी वजह से तकलीफ होता है, एक्सीडेंट भी होते हैं बहुत बार। क्योंकि लाइट आता है तो डायरेक्ट आग पे आता है ना, तो एक्सीडेंट का चांसेस ज़्यादा रहता है। अगर ये हटा देंगे तो अच्छी बात है। रात में तो हमेशा वो तकलीफ का ही काम है। एक बार 7 बज जाएंगे, नज़र अगर सामने लाइट है तो नज़र उधर ऑटोमेटिक जाता है ना, उसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकता है। नहीं साहब, इससे अपने से कोई तकलीफ नहीं है। रोड पे शाम को अच्छा दिखता है, चमकता धमकता दिख रहा है, शो शाइनिंग है, और शाम को रोड पे दिखता है, नहीं तो ऐसा अंधेरा दिखता है। ये एलईडी जो है लोगों के रिफ्लेक्ट करती है, और बरसात के मौसम में तो ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती है, जिससे कारों को चलने में तकलीफ होती है, दिक्कत आती है। अभी मैं भी 4 व्हीलर लेके निकलता हूँ जब, तो देखता हूँ तो ये डायरेक्ट रिफ्लेक्ट होता है आंखों पे रिफ्लेक्ट होने की वजह से, और बारिश के मौसम में काफ़ी कुछ इसका फर्क पड़ता है, और इतना क्लियर दिखता नहीं है लोगों को। और आप तो देख ही रहे हो कि जगह जगह पे कई खड्डा होता है, कोई ये होता है, और इसी एलईडी के रिफ्लेक्शन के वजह से इंसान का तोल चले जाता है और एक्सीडेंट हो जाता है। इसी तरीके से कई घटनाएं होती है। ये हटा रहे हो, अच्छा कर रहे, क्योंकि ड्राइवर लोग को इतनी परेशानी होती, रात को दिखता नहीं, शाइनिंग मारता है पूरा, इधर से एयरपोर्ट तक के लगे हुए पूरे।